क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18। और इस क्वेश्चन नंबर 18 में 4 क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 का हम लोग कर लिए, अब 3 और 4 करना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 या 1 और 2, अगर 1 और 2 आप नहीं देखते तो 1 और 2 पहले देख लीजिए, या 3 और 4 के बाद भी आप देख सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे, दोनों ही लिंक आपस में दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, आप देख सकते हो। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले समझना ज़रूरी है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल में हम फर्स्ट पार्ट में बताएं। तो यहाँ क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स के पास कुछ आयंस, साथ में कुछ आयंस है, इनके पास कुछ लॉस करने का पोटेंशियल है, कुछ गेन करने का पोटेंशियल है। कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई गेन करेगा। तो लॉस और गेन के पोटेंशियल के हिसाब से इनको एक सीरीज में बना दिया गया। जिनके पास लॉस करने का पोटेंशियल ज़्यादा है उनको ऊपर रख दिया गया, जिनके पास गेन करने का पोटेंशियल ज़्यादा है उसको नीचे रख दिया गया। मीन्स जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे लॉस करने का पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे गेन करने का पोटेंशियल बढ़ेगा। मीन्स दो एलिमेंट में अगर कंपेयर करना है हमको कि कौन लॉस करेगा, कौन लॉस करेगा, जैसे जिंक और पोटेशियम, इसमें अगर कंपेयर करना है हमको, या जिंक और मैग्नीशियम में कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन लॉस करेगा, तो जिंक और मैग्नीशियम में जो ऊपर है वो लॉस करेगा। तो जिंक नीचे, मैग्नीशियम ऊपर, मैग्नीशियम लॉस करेगा। तो कंपटीशन ये इस तरीके से आप समझिए, क्लास 10 में था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट, कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेस कौन करता है, जिनके पास पोटेंशियल ज़्यादा था, तो जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा था, वहाँ हम रिएक्टिविटी कहते थे क्लास 10 में। तो जिनका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ भी समझिए आप, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है वही रोक देगा दूसरे को और खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन में भी वही चीज़ है, दो चीज़ रिड्यूस होना चाहता है। कॉपर आयन Cu2+ भी गेन करना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, Ag+ भी गेन करना चाह रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन इन दोनों में गेन करने का पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कौन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कौन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो इन दोनों को साथ में रखेंगे तो गेन कौन करेगा, गेन वही करेगा जिनके पास गेन का पोटेंशियल ज़्यादा है। जो नीचे है उनके पास गेन का पोटेंशियल ज़्यादा है, मीन्स Ag+ गेन कर लेगा, कॉपर को रोक देगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज है। और अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको नहीं रटा हुआ है, नहीं आता है, दिमाग में नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस वाला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप याद रखिए, इन हम बहुत शॉर्ट में बनाए हैं, बहुत शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिससे क्लास 12 ईजी हम लोग का निकल जाएगा। तो इसको मेमोराइज कर लीजिए, तभी जाके इलेक्ट्रोलिसिस वाला क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, पानी में H2SO4 है, लेकिन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस एक रेडॉक्स फिनोमेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करवाते हैं केमिकल एनर्जी में या केमिकल रिएक्शन में, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था। उसके अंदर होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। और ये इलेक्ट्रोलिसिस अपने आप में एक रेडॉक्स फिनोमेना, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। किस तरीके से, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। इसमें 2 तरह का इलेक्ट्रोड लिया है। एक कंटेनर लेते हैं, सबसे पहले पूरा शुरू से बता देते हैं आप। एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में पानी भर दिए जो हमको लेना है, पानी में H2SO4 डाल दिया गया, क्या क्वांटिटी डाला गया, कितना कंसंट्रेशन इसका, अभी इससे मतलब नहीं। कंसंट्रेशन वाला चीज़ फोकस किए थे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, यहाँ इसका इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसको इस तरीके से रख दिया गया और 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया गया। वो इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है। प्लैटिनम देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नहीं है, प्लैटिनम इनर्ट टाइप नेचर है। गोल्ड भी है, गोल्ड का भी अगर हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, या हो सकता है पतला सा वायर हो मेटल का, या मोटा सा रॉड हो, या फिर प्लेट टाइप का चीज़ हो, या थिन शीट टाइप का हो, छोटा सा स्ट्रिप हो सकता है, कई फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड मेटालिक फॉर्म होगा इसका। और ये प्लैटिनम है, मीन्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इनर्ट टाइप नेचर है। पानी में जैसे H2SO4 डालेंगे, H2SO4 तो डिसोसिएट हो गई, साथ साथ वाटर भी वहाँ डिसोसिएट होगा। वाटर इस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, H2SO4 इस फॉर्म में डिसोसिएट होगा। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर में 3 तरह का आयन हो गया, एक H+, एक OH- और सल्फ्यूरिक एसिड्स आया हुआ H+ और सल्फेट। लेकिन ये जो 2 आयन्स है इसमें देखिए H+ क्या कॉमन आयन, याद करिए एक इक्विलिब्रियम में होता था कॉमन आयन इफेक्ट, वहाँ पे एक कॉमन आयन इफेक्ट होता था, लीच एटेरियर प्रिंसिपल काम करता था। वो टाइम नहीं है कि यहाँ डिस्कस होगा, इसका ज़रूरत अभी नहीं है यहाँ पर।
और कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है हम लोग उससे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, उस प्रिंसिपल का अगर नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या होगा, देखिए जो नेगेटिव पार्ट है उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो लॉस करना चाहेगा। तो कहाँ लॉस करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ लॉस करना चाहेगा। जब हम दो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो करंट इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। करंट इधर से इधर फ्लो होने मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो इस प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉन सारा इधर से इधर आ गया, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, मीन्स इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। तो एक लाइन में समझिए, इनके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, इनके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। पॉजिटिव पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा, वो अपने ऊपर ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव आयंस, और पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये अनायन है, अनायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है उसको कहा जाएगा एनोड, और कैटायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है इसको कहा जाएगा कैथोड। ये हम लोग जानते थे। अब वहां जाके क्या होगा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कौन लॉस करेगा, लॉस करने के लिए कॉम्पिटिशन हो गया। कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, जीतने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल चीज आपको पता होना चाहिए। सल्फेट सेकेंड लास्ट है, OH माइनस यहाँ है। लॉस करने का पोटेंशियल हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन में कंपेयर करना है। इन दोनों में लॉस का पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, जो ऊपर है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लॉस का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो OH और SO4 में OH ऊपर है, OH लॉस करेगा। OH किस तरीके से लॉस करता है, एक बार में कम से कम 2 OH का लॉस करेगा और लॉस करके बनाएगा H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरीके से एक OH के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 2 OH के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया यहाँ, और प्रोडक्ट क्या बना, मतलब OH कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, वाटर में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो गैस से लिबरेट होकर उड़ जाएगा, लेकिन ये वाटर कंटेनर में ही रह जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, लेकिन करंट कंटिन्यू तो फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने चला जाएगा H+। ये वाला आयन भी, ये वाला आयन भी H+ गेन करना चाहेगा। मीन्स एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर H+ जो था वो हाइड्रोक्सिल से आयन से आया और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने चला गया। एक H+ को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के 2 हाइड्रोजन आयन चला गया, गेन करके बन जाएगा H2। याद रखिए रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ देखिए एक OH के पास एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो 2 OH के पास 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड भी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। H2O में 2 हाइड्रोजन हो गया खत्म, H2O में एक ऑक्सीजन है, O2 में 2 ऑक्सीजन था, हाफ से बैलेंस किए तो एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन मिलके 2 ऑक्सीजन। इधर 2 नेगेटिव आ गया 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 नेगेटिव। इधर 2 OH माइनस है, एक OH के पास एक नेगेटिव, 2 OH के पास 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव चार्ज इधर 2 नेगेटिव चार्ज इधर। रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस्ड है, चार्ज भी बैलेंस्ड है। सेम वे है, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी, सेकंड रिएक्शन भी बैलेंस होना चाहिए। 2 H है, 2 H यहाँ भी, नंबर ऑफ एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इधर न्यूट्रल है, 0 चार्ज, इधर भी 0 होना चाहिए। एक H पे 1 प्लस, 2 H पे 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, न्यूट्रल। अब इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, इस रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो इस सेटअप में होने वाला नेट रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन निकल जाए। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेकिन इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाला नेट रिएक्शन मिल जाएगा। ये सेटअप जो है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स जहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दीजिएगा पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, आयंस का माइग्रेशन नहीं होगा, आयंस माइग्रेट नहीं करेगा इधर इधर, लॉस गेन नहीं होगा, मीन्स रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए, ऐसा सेटअप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। इस रिएक्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं बचेगा, यहाँ लॉस किया आकर के ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन कहीं दिखेगा नहीं। इस रिएक्शन को भी जोड़ेंगे तो LHS का एडिशन LHS से करेंगे, RHS का एडिशन RHS से। तो LHS का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर एरो रहेगा, एरो के बाद
फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वल है समझिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यही कैंसिल कर देते हैं, जगह कमी, और दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके लिखेंगे 2H प्लस 2OH माइनस। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे H2O प्लस H2 प्लस हाफ O2। अब एक H प्लस एक OH माइनस क्या था, H2O, तो 2H प्लस 2OH माइनस क्या जाएगा, 2H2O। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड हमको रिएक्टेंट मिला हमको 2H2O, और इधर भी एक H2O है, इस H2O को लाइक टर्म पे एक जगह ले गए, इस H2O को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो 2H2O से एक H2O माइनस हो गया, एक ही H2O बचा, और उसके बाद फिर बचेगा यहाँ H2 प्लस हाफ O2 ओनली। ये हम लोगों का फाइनल रिएक्शन होगा। अब इसमें क्या कंक्लूजन है, बहुत सिंपल सा चीज, वाटर में H प्लस रिएक्ट कर गया, OH माइनस रिएक्ट कर गया, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रिएक्ट किया, H प्लस OH माइनस को बचा रहेगा, SO4 माइनस बचा रहेगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो गया, वाटर का। प्योर याद रखिए, माइंड में मेमोराइज कर लिए, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट मिक्स करना पड़ेगा या कुछ एसिड्स मिक्स करना पड़ेगा। अब ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया गया, इस बार जो कंटेनर है उस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड रखा गया वो इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का, और उसके बाद जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं है, इस बार सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। वाटर में CuCl2 रख दिया गया मिक्स, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाने बोल रहे। CuCl2 कैसे टूटेगा, CuCl2 वाटर कैसे टूटता है ये तो आपको पता है। वाटर कैसे टूटेगा, वाटर में क्या मिलेगा, वाटर में मिलेगा H प्लस OH माइनस, लेकिन CuCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, CuCl2 इस तरीके से डिसोसिएट होगा जिसमें Cu2 प्लस और Cl माइनस मिलेगा, एक Cl पे एक माइनस, या 2 Cl है 2 Cl लगा दिए। इसका मतलब यहाँ पर आपको Cu2 प्लस ही मिलेगा, Cl माइनस ही मिलेगा। अब वही काम, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, माइग्रेशन होगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। जब दोनों नेगेटिव वाला इधर आएगा, अनायन है, अनायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा उसको कहा जाएगा एनोड, कटायन है, कटायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा उसको कहा जाएगा कैथोड। ये अनायन यहाँ क्या करेगा, इनके पास नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस कौन करेगा, जिनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। तो Cl माइनस और OH माइनस में किसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, जो ऊपर है उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा, लॉस करने का ताकत ज़्यादा है। तो Cl और OH में Cl ऊपर है, Cl के पास पोटेंशियल ज़्यादा है लॉस करने का, Cl लॉस कर देगा एट एनोड, एनोड पे Cl माइनस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लेकिन Cl ऐसे तो परफेक्टली बैलेंस है नहीं, Cl तो ऐसे रहता नहीं है, क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में, तो दो Cl से लॉस करवा दीजिए, 2 Cl से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ऐसा 2 Cl मिलेगा, ये दोनों Cl आपस में कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा Cl2। रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गया, 2 Cl, एक Cl एक नेगेटिव, 2 Cl 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज, चार्ज भी बैलेंस। और जब Cl माइनस यहाँ आया, क्लोरीन गैस बन के वो उड़ गया, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इधर आ गया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने चला जाएगा H प्लस और Cu2 प्लस। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन कम है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में वहाँ दौड़ेगा, तो एक ताकतवर दूसरे को रोक देगा। मीन्स गेन करने का पोटेंशियल जिसके पास ज़्यादा है, गेन करने का ताकत जिसके पास ज़्यादा है, वो दूसरे को रोक देगा, नहीं गेन करने देगा।
तो Cu2 प्लस और H प्लस में किसके पास गेन का पोटेंशियल ज़्यादा है? जो इन दोनों में नीचे है उनके पास गेन का पोटेंशियल ज़्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंपेयर कर लीजिए, H प्लस और Cu2 प्लस, इन दोनों में कौन नीचे? तो H प्लस यहाँ है तो Cu2 प्लस यहाँ है, उसके नीचे है, मीन्स Cu2 प्लस के पास गेन का पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। H प्लस से ज़्यादा ताकत रखता है गेन करने का, H प्लस को हटा देगा, खुद चला जाएगा गेन करने। तो कैथोड पर Cu2 प्लस खुद चला जाएगा क्लोराइड के लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करने। Cu2 प्लस का जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, उन 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस Cl माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ गया उसको गेन करने चला गया Cu2 प्लस, और गेन करके बन गया Cu। ये Cu2 प्लस गेन करके जब यहाँ आया सॉलिड फॉर्म में यहाँ जमा हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन होते जाएगा यहाँ क्या होगा, क्लोरीन गैस बन के उड़ते चल जाएगा, कॉपर यहाँ जाके सॉलिड यहाँ जमा हो जाएगा। मीन्स इस रिएक्शन में पानी में Cu2 प्लस जो कॉपर क्लोराइड डाले थे उसका Cu2 प्लस यहाँ जमा होते जा रहा है और Cl उड़ते जा रहा है। जो वाटर था उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वाटर एज इट इज है। जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है वो रिएक्टेंट नहीं है, जिसका क्वांटिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है वो रिएक्टेंट नहीं है। वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वाटर को रिएक्टेंट में लिखेंगे नहीं। यहाँ H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस H2SO4 रिएक्शन करवा रहा है, तो H2SO4 रिएक्शन में है ही नहीं, रिएक्टेंट कहलाएगा ही नहीं। वो अपने आप में चेंजेस नहीं ला रहा है, अगर चेंजेस लाता तो आप कुछ नया प्रोडक्ट बनाता। H2SO4 में कुछ तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ हरकत नहीं हो रहा है, वो रिएक्टेंट नहीं है। सेम वे यहाँ पर वाटर में कोई हरकत नहीं हो रहा है, वाटर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वाटर एज इट इज H प्लस और H माइनस का जितना कंसंट्रेशन था, जितना क्वांटिटी था उतना ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वाटर रिएक्टेंट नहीं है। तो सिर्फ यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो पानी से धीमे धीमे आपको क्या दिखेगा, वाटर से धीमे धीमे कॉपर खत्म हो जाएगा, क्लोराइड भी खत्म हो जाएगा, कॉपर भी धीमे धीमे खत्म, क्लोराइड भी धीमे धीमे खत्म। तो फिर होगा क्या, सिर्फ यहाँ वाटर बचा रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा कॉपर पूरा क्लोराइड खत्म हो जाएगा, प्योर डीमिनरलाइज्ड H2O बचा जाएगा। ऐसे कंडीशन में रिएक्शन रुक जाएगा और उस टाइम में फिर इसको डिसमेंटलिंग करिएगा, खोलिएगा तो ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है ये आपको रेडिश ब्राउन टाइप का दिखने लगेगा। रेडिश ब्राउन उसका सरफेस हो जाएगा। रेडिश ब्राउन क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर आके जमा हो जा रहा है, कॉपर का कोटिंग हो जा रहा है एक तरीके से। जैसे जैसे गर्ल्स लोग धोखा देने के लिए ज्वेलरी जो पहनती हैं, वो ज्वेलरी एक्चुअल में कई लोग बाला होता है, बैंगल इस तरह का, वो एक्चुअली मेटल का है, दूसरे मेटल का, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड का कोटिंग है। देखने में गोल्ड शाइनिंग हो रहा है, गोल्ड प्लेटिंग चढ़ गया उसके ऊपर, गोल्ड का पॉलिश, जिसको कहते हैं सोने का पानी चढ़ाना, आम भाषा में हम लोग यही कहते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में गोल्ड नहीं, उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड का कोटिंग है। एक्चुअल उसके पीछे कुछ और मेटल है, कुछ और सस्ता मेटल है, लेकिन वो देखने में लग रहा है महंगा मेटल है। एक और उसमें एग्जांपल आपके पास GI वायर आता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। आयरन वायर के ऊपर में जंग से बचने के लिए जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है। वो आप देख रहे हो तो सिल्वर सिल्वर दिख रहा है, आपको लग रहा है कि वो तो लोहा है, लेकिन वो प्योर लोहा आयरन नहीं है, वो उसके ऊपर जिंक का कोटिंग है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। उसी तरीके से आपको सोच लो कि प्लैटिनम डाले थे, वो प्लैटिनम का कलर ऐसा कैसे हो गया, प्लैटिनम का कलर तो थोड़ा सिल्वर और गोल्ड के बीच टाइप का होता है, लेकिन वो ऐसा कलर क्यों हो गया, रेडिश ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर आ गया, कॉपर का कोटिंग हो गया। अभी यही चीज़ है, इसे वाइट मार्कर है, वाइट के ऊपर हम ब्लैक परमानेंट मार्कर से लाइन कर दें, सारा कलर छूट जाएगा, वो ब्लैक दिखेगा सिर्फ, तो क्या हो गया, वो कहेंगे ब्लैक का कोटिंग हो गया, उसको ब्लैक एटम उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। अब इस नेट रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो LHS का इलेक्ट्रॉन RHS का इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो Cu2 प्लस 2Cl माइनस प्रोडक्ट मिलेगा आपको Cu प्लस Cl2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एक Cu2Cl एक्चुअल में क्या था CuCl2, तो रिएक्टेंट मेरा ये था, प्रोडक्ट हो गया ये। इसका मतलब एक तरीके से यहाँ से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको क्लास 11-12 में डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं। ये डिकम्पोजिशन ही से नाम से समझते हैं कि डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन क्लास 10th में कई तरीके से था, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन,
और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज कराना, उसको तोड़ना इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। तो ये CuCl2 का डिकम्पोजिशन करवाएं, तोड़ें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। CuCl2 को डिसोसिएट कराना बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होगा। इसको सोचेंगे लाइट के सामने रख दें डिसोसिएट हो जाए, नहीं होगा। AgCl हो जाता है लाइट के, तो ये एग्जांपल होगी उसको। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से हम लोगों का क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री NCERT का फुल एक्सरसाइज फिनिश हो गया। कुछ देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन अगर बचा हुआ हो तो बता देंगे, लेकिन ये तो लास्ट क्वेश्चन था। कोई तरह का कमेंट प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और कोई डिमांड आपका तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से जाके ग्रुप से जुड़ना है तो ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। और आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।